नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका विकी ऑप्शंस ट्रेडिंग में। आज है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का डे 105। तो आज मैं अपने लैपटॉप में छोटे वाले भाई का अकाउंट भी लॉगिन करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कितने बजे ट्रेड लेता है और किस प्राइस पे वो ट्रेड लेता है और कौन सी प्रीमियम में वो ट्रेड करेगा मेरे से बिना कांटेक्ट करे। ठीक है, तो मैंने अपने लैपटॉप में लॉगिन कर लिया है, उसने अपने मोबाइल में लॉगिन कर रखा है। ठीक है, तो मैं आपको अपडेट करूंगा और अब थोड़ी देर में मार्केट सेटल होने वाले हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मार्केट कहाँ सेटल होने वाले हैं और देख लेते हैं आज का दिन कैसा रहने वाला है। और दोस्तों ये भी देख लेना, पूरी वीडियो देखना, मैं पूरा रीज़न बताऊंगा एंड में कि मतलब क्या रीज़न है कि मैं इस तरीके से तीन तीन अकाउंट में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो देखिए गाइस, मार्केट हो चुके हैं यहाँ पे सेटल। निफ्टी बैंक हमारा खुला है -72.80 और निफ्टी हमारा खुला है -22.55। तो देख लेते हैं, अब मैं आपको अपडेट करता हूँ ट्रेड लेने के बाद। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री कर ली है 24,150 की कॉल में। तो पहले मैं इसका ऐसे लगा देता हूँ 25 पॉइंट्स का। ओके, और अब मैं इसका यहाँ पे लगा देता हूँ टारगेट। एक सेकेंड, टारगेट लगा देते हैं पहले इसका। ओके, ठीक है, तो मैंने इसका टारगेट यहाँ पे लगा दिया है। ओके, फिर मेरा ये नहीं आएगा सही। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को ऑन। ठीक है, तो देख लेते हैं जैसा भी होता है, जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। अगर निफ्टी ने अब ये वाला लेवल तोड़ा है ना, तो एक बहुत शार्प फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्प फॉल आएगा यहाँ पे, तो पुट की जो प्रीमियम्स हैं वो बहुत तेज़ ऊपर जा सकती हैं इस जगह से, है ना। तो देखते हैं, मैंने खैर यहाँ पे चांस लिया है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि कॉल हमको पैसा देगी आज यहाँ पे। तो देख लेते हैं। और हाँ, किसी ने मुझसे ये पूछा था कि ये कौन सा इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर नहीं है, ये मेरा एंट्री, जब मैं एंट्री लेता हूँ तो ये वो एरो बन के आता है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। किसी ने कमेंट में मुझसे कहा था कि ये इंडिकेटर कौन सा है आपका। ये इंडिकेटर नहीं है एक्चुअली, जब हम एंट्री करते हैं किसी कैंडल में तो ये उसका एरो बन के आता है। जब मेरी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट होएगी तो इस जगह पे यहाँ पे एक रेड एरो बन के आएगा डाउन साइड की तरफ। ठीक है, तो मुझे लगता है शायद आपको आंसर मिल जाएगा आपके क्वेश्चन का। तो देख लेते हैं, जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो देखिए गाइज, एंट्री तो मेरी एकदम परफेक्ट जगह पे हुई है। अब बस इंतज़ार है टारगेट का, और टारगेट अभी बहुत ऊपर है ना। तो देख लेते हैं। देखिए, मैं एसएल भी यहाँ पे लगा चुका हूँ। अगर मैंने 30 पॉइंट्स यहाँ पे देख लिए तो मैं अपना एसएल कम कर दूँगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो देखिए गाइस, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो दूसरा अकाउंट है जिसको मैंने अपने भाई को दे रखा है, और देखिए उसकी एंट्री कितना सेम जगह पे। देखिए मेरी जो बाइंग है 143.65 पे हुई है, और देखिए मैंने उसको अपने आज लैपटॉप में लॉगिन कर रखा है। आप उसकी एंट्री देखिए 143.85, और सिर्फ एक सिंगल लॉट चल रही है।
आप अकाउंट देख लीजिए, ठीक है ना। ये वो अकाउंट है जिसमें सिर्फ एक लॉट से ट्रेड होता है, ठीक है। इसमें दोनों स्ट्रैटेजी मेरी कंबाइन होकर डलती हैं इस वाले अकाउंट में। तो उसने जो एंट्री करी है बिल्कुल सही जगह पे बिल्कुल एंट्री करी हुई है, मेरे से बिना पूछे एंट्री करी है उसने, ठीक है। तो सिर्फ मैंने उसको ये बता रखा है कि तुझे जो एंट्री करनी है, मैंने बस बता दिया कि एंट्री कहाँ करनी है और एसएल और टारगेट लगा के छोड़ देना है। अब आप देखिए इसका इसने एसएल भी लगा दिया होगा शायद, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ बास्केट, सॉरी जीटीजी में। आप ये देखिए, अब देखिए आपने, उसने भी क्या करा है, एसएल लगा दिया है 25 पॉइंट्स का और टारगेट लगा दिया है उसने 40 पॉइंट्स का, 40 पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है शायद। तो ये देखिए आप, है ना। तो सेम जगह पे उसने भी एंट्री ली है। तो ये जो अलग अलग अकाउंट में जो ट्रेड हो रहा है ना, वो सिर्फ उसका पर्पस ये है कि मुझे स्ट्रेटजी को अपना टेस्ट करना है कि अलग अलग स्ट्रेटजी मेरे कैसे काम कर रही है और कंबाइन होने के बाद स्ट्रेटजी मेरे कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो मैंने उस भाई को, अपने भाई को बोला है कि तुझे प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल कुछ नहीं देखना है ना। एसएल हो रहा है तो एसएल हो जाने देना, टारगेट हो रहा है तो टारगेट हो जाने देना। तो इस वजह से मैं ये 3 अकाउंट यहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ सिर्फ रिजल्ट देखने के लिए, ठीक है। तो अभी तो देखिए ये ट्रेड मेरी भी चल रही है यहाँ पे और सेम उसी के आसपास मेरी भी एंट्री हुई है। तो देख लेते हैं जैसा भी होता है। अगर टारगेट होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, एसएल होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइज़ देखिए यहाँ पे मैंने करीब 30 पॉइंट देख लिए। तो सबसे पहले मैं अपना एसएल यहाँ पे सीटीसी कर देता हूँ, ये थोड़ा सा ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट अच्छा खासा देख लिया है, तो मैंने यहाँ पे अपना एसएल सीटीसी कर दिया। अब देख लेते हैं टारगेट होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे अपना एसएल सीटीसी कर दिया है। तो देखिए मैंने नहीं किया है लेकिन मेरे भाई ने यहाँ पे एसएल अपना सीटीसी कर दिया होगा। मैं दिखा देता हूँ जीटी, ये देखिए आप, है ना। तो उसने भी एसएल अपना सीटीसी कर दिया है अब। तो उसकी ये ट्रेड अब नो लॉस ट्रेड बन चुकी है, ये देख सकते हैं आप। इसमें उसको भी वही प्रॉफिट चल रहा है और मुझे भी उसी पॉइंट्स के हिसाब से, बस मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है और उसकी क्वांटिटी कम है। तो देख लेते हैं, अब हम टारगेट से थोड़ा ही दूर हैं, देखते हैं क्या होता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने 13,000 यहाँ पे देख लिया है और मुझे लगता है यहाँ पे मुझे पोजीशन क्लोज कर देनी चाहिए। कहीं यहाँ से वापस हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। मैं क्लोज कर देता हूँ पोजीशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे 13,000 देख लिया था और जैसे ही मेरी पोजीशन थोड़ा सा नीचे आ रही थी मैंने सामने से पोजीशन काट दी, क्योंकि पास्ट वीक में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मैंने 40 पॉइंट्स देखे थे और 40 पॉइंट्स के बाद उसने मेरा एसएल लगा दिया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मेरा टारगेट मैंने देख लिया था और टारगेट अचीव हो चुका है मेरा। यहाँ पे एक बार मैं आपको भाई वाली पोजीशन भी दिखा देता हूँ। ये देखिए उसने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है। अच्छा, उसके में क्या हुआ, ऑर्डर उसने लगा रखा था अपना जीटीटी, तो ये ओपन में चला गया था उसका ऑर्डर। ओपन में जाने के बाद पोजीशन नहीं निकली, है ना, वो ओपन में रह गई। और फिर कई बार ऐसा होता है जीटीटी में कि पोजीशन ट्रिगर होने के बाद ओपन में चली जाती है और वो पोजीशन नहीं निकलती है। फिर जब वो ओपन में गई तो ओपन वाली पोजीशन को कैंसिल करके सामने से हमने पोजीशन को काट दिया, ठीक है। तो मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा कि मेरे 3 अकाउंट चलाने का जो रीज़न यही है कि देखिए, अगर मेरे फर्स्ट अकाउंट, ये जो मेरा लेमन का जो फर्स्ट अकाउंट है, अगर इसमें मेरा एसएल लग जाता है तो मैं इस अकाउंट को बंद करके, ये मेरे भाई का अकाउंट है और एक और है मेरा अकाउंट
दूसरा LW7549 वाला, जिसमें मैं ट्रेड लेता हूँ। क्यों? सिर्फ साइकोलॉजी पर्पस के लिए, और एक मेरी स्ट्रेटजी टेस्ट हो जाए। जो मैं एक्सेल शीट पे काम कर रहा हूँ, अपनी स्ट्रेटजी टेस्ट कर रहा हूँ पूरे डेटा के साथ, उससे मुझे क्लैरिटी मिल जाती है कि मेरी कौन सी स्ट्रेटजी ज़्यादा सही चल रही है, जिससे कि मुझे आगे में उससे हेल्प मिल सके। तो अगर मेरा इसमें ऐसा लग जाता है तो मैं इस अकाउंट को बंद करने के बाद सीधा मैं अपने दूसरे अकाउंट पे चला जाता हूँ, और फिर मेरे पास रिकॉर्डिंग का कोई काम नहीं होता है ना। तो जो रिकॉर्डिंग करनी होती है, एडिटिंग करनी होती है, उसमें भी टाइम लगता है। तो फिर मैं पूरे दिन भर अपने दोनों तीनों अकाउंट को लेके बैठ नहीं सकता है ना, वरना तो मैं पूरा रिजर्व्ड हो जाऊंगा इसके अंदर। अगर मेरा ये फर्स्ट अकाउंट में ऐसा लग जाता है तो मैं अपना बाकी के काम देख लेता हूँ घर के, जिसमें जिम जाना हो गया, या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हुआ, या और भी कई सारे काम होते हैं। तो यही है, तो जिससे कि मैं अपनी साइकोलॉजी पे वर्क अच्छे से कर सकूं, है ना। तो ये मुझे हिट नहीं करती कि मेरे को एसएल हुआ है। अगर मेरे फर्स्ट अकाउंट में एसएल हो जाता है तो मुझे वो चीज़ फील नहीं होती, क्योंकि सेकंड अकाउंट में अगर मैं वापस से 13,000 पॉजिटिव हो जाता हूँ तो एटलीस्ट मैं दिन के 5,000 रुपये लेके ही जाता हूँ, है ना। तो 2 ट्रेड मेरे दिन के डलते हैं। तो अभी हम देख लेंगे कि अगर हमारी सेकंड ट्रेड बनेगी तो ही हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हो सकता है सेकंड ट्रेड ना बने तो हम शायद ट्रेड ना भी करें। तो अगर इसके बाद भी जो आपके कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे मेरी PNL वाली वीडियो पे, तो उनका रिप्लाई मैं इस तरीके से मैंने किया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें समझाना ना कमेंट्स में कि आप 3-3 अकाउंट क्यों चला रहे हो, हमसे तो एक अकाउंट नहीं संभाल रहा है ना, तो आप 3-3 अकाउंट कैसे संभाल रहे हो। तो मैं तीनों अकाउंट एक साथ नहीं संभाल रहा हूँ, तो मैं एक टाइम पे सिर्फ एक ही अकाउंट संभालता हूँ। ये वाली जो ट्रेड डाली है ना, ये मेरे भाई ने डाली है, जिससे मेरी कोई भी बात नहीं हुई है। बस उसका अभी फ़ोन आया था कि ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ और ओपन में चला गया, तो मैंने यहाँ से ऑर्डर को कैंसिल करके उसका सामने से ऑर्डर मैंने निकाला है आज, वरना तो ये प्रॉब्लम आती नहीं है, आज ही ये प्रॉब्लम आई है। तो अच्छा था मेरा ये ट्रेड, तो जितना मैं समझा सकता था मैंने आपको समझा दिया। अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता तो फिर मैं शायद इससे ज़्यादा मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगा। सिर्फ ये साइकोलॉजी का गेम है कि आप अपनी साइकोलॉजी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, है ना। कि हमें सिर्फ धोखा देना है अपने माइंड को कि हमें लॉस हुआ ही नहीं है ना। हम लॉस के सामने बैठे रहेंगे तो हमें वो चीज़ माइंड में वो सेट रहती है हमारे, अरे लॉस हो गया, अकाउंट बंद करो, ख़त्म बात, ठीक है ना। सबसे बेस्ट यही है अपना, अगर सेकंड ट्रेड बनती है तो सेकंड ट्रेड डालो, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं है अगर नहीं बनती तो यही है मेरा। तो फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो में कुछ आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।